जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर जो आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा 2020 और 2021 में पूछे गए सारे प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आज का जो टॉपिक होने वाले है इतिहास के से संबंधित होगा। तो चलिए अपने पहले प्रश्न की ओर। अगर इस तरह के और भी प्रश्न देखना चाहते हैं तो चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अपने पहले प्रश्न की ओर जो पूछा गया था। पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नटराज की खोज की गई थी जो एक पत्थर पुरुष नृत्य करने वाली आकृति थी। तो किस स्थान पर नटराज की खोज की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हड़प्पा में की गई थी। अगर प्रश्न संख्या सेकेंड की देखते हैं तो प्रश्न संख्या सेकेंड है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उरुक। हड़प्पा भी है, लोथल भी है और मोहनजोदड़ो भी है। इसका जो उरुक है वह सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदारो की खुदाई सबसे पहले प्रख्यात भारतीय पुरातात्विक ने की थी। तो किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आर.डी. बनर्जी के द्वारा जो मोहनजोदाड़ो की खोज की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प उत्पादन से जुड़ा नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मांडा जो है हड़प्पा शिल्प उत्पादन से जुड़ा हुआ नहीं था। प्रश्न संख्या 5 है, 1994 में किसने भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया और हड़प्पा की खुदाई का कार्य किया? ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर एम व्हीलर, राखल दास बनर्जी, जॉन मार्शल और दयाराम साहनी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, आर ई एम व्हीलर ने क्या था, जो पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में पद संभाला और वह इसका जो खोज किया था हड़प्पा सभ्यता का। प्रश्न संख्या 6 है, पुरातात्विक वीवी लाल ने मेरठ जिले में स्थित जो हस्तिनापुर में खुदाई कब की थी? तो वीवी लाल ने मेरठ में स्थित हस्तिनापुर की जो खुदाई की थी 1951 और 52 में की थी। राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा जाता था? तो कौन सा जानवर था जो हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर देखा जाता था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सांड हो जाएगा या फिर बैल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थान कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो पहला स्थान खोजा गया था वह कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हड़प्पा। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, 9 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, पुरालेख जो पुरालेख है उसका क्या अर्थ है? तो पुरालेख का जो अर्थ होता है वह शिलालेखों का अध्ययन होता है। जो पुरालेख होता है क्या होता है? शिलालेखों का अध्ययन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, हड़प्पा सभ्यता से कौन सा शहर लगभग विशेष रूप से शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था, जिसमें मकबा बनाना, खोल काटना, धातु का मुहर बनाना और वजन बनाना शामिल था? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदारो, नागेश्वर और चनहुद्रो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह चनहुद्रो हो जाएगा, जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का जो समर्पित था वहाँ खोल काटना और धातु बनाना जैसे काम हुआ करता था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, इनमें से गुजरात में खोजा गया हड़प्पा सभ्यता, गुजरात में जो खोजा गया था हड़प्पा सभ्यता वह कौन सा था? तो गुजरात में जो खोजा गया हड़प्पा सभ्यता वह धौलावीरा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 12 है, भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका के जो शैलाश्रय है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के लिए जो प्रारंभिक निशान है वही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, निम्नलिखित में से मानव गतिविधियों के सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही जो कला नुक्रमिक है उसको हम लोग सजाना है। तो सबसे पहले कौन सा काल आया था, उसके बाद कौन सा काल आया था, इस तरह से हम लोग इसको सजाना है। तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल आया था, उसके बाद मध्य पाषाण काल आया था और उसके बाद जो करेंट है वह नव पाषाण आया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है, जर्मन और इतालवी पुरातत्वविदों की जो एक टीम ने मोहनजोदाड़ो में सतह की खोज किस वर्ष की थी? तो जर्मन और इतालवी पुरातत्वविदों की जो एक टीम थी वह मोहनजोदाड़ो की सतह पर जो खोज की गई थी वो कब किया था? इसका राइट आंसर देखिए, ऑप्शन ऑप्शन है 1970, 1990, 1980 और 1955। इसका राइट आंसर हो जाएगा वह 1980 में जो जर्मन और इतालवी पुरातत्वविदों ने जो एक मोहनजोदाड़ो में एक उसकी जो सतह है उसकी खोज की थी। और साथ ही साथ यह भी याद रखिएगा, जो मोहनजोदाड़ो के जो नाम है वह मृतकों का टीला भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 है, हड़प्पा सभ्यता में जो मोतियों को बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता था? तो हड़प्पा सभ्यता में मोतियों को बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कारेलिनियन पत्थर का प्रयोग किया जाता था। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं, मोहनजोदड़ो कहाँ अवस्थित है? तो मोहनजोदड़ो कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंध में। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? अभी पहले ही बताए हैं, मृतकों का टीला किसे कहते हैं? मोहनजोदाड़ो को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग पाषाण युग के 3 मुख्य विभागों के अंतर्गत नहीं आता है? तो जो पाषाण काल के जो युग है उसके अंतर्गत कौन सा एक नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह नवमतम पाषाण काल नहीं आता है। बाकी पूरा पाषाण काल भी आता है और नव पाषाणी भी आता है, मध्य पाषाणी भी आता है। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, नवतम पाषाण काल नहीं आता है। प्रश्न संख्या 19 है, वर्ष 2020 और 21 के आसपास खुदाई के दौरान हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे या किस नदी पर खोजा गया था? तो हड़प्पा जो नदी है किसके किनारे है हड़प्पा सभ्यता? वह रावी नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगली प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानघर था। मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार जो पाया गया था वह कैसा था? वह किस प्रकार से था? तो वह आयताकार टैंक था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें सभी प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी के जो 2020 और 2021 में पूछा गया उसको हम लोग देख रहे हैं। तो इस तरह के और भी प्रश्न के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी वीडियो अगला जो टॉपिक डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में चले आएगा। चलिए प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 क्या करा रहा, सबसे आम हड़प्पा मुहर आकार में कैसा है? तो आम हड़प्पा मुहर का जो आकार है वो किस रूप में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ग के रूप में। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस धातु का सर्वप्रथम प्रयोग मनुष्य ने किया था? तो सबसे पहले मनुष्य जो किया था वह कॉपर का किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं, जो एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था प्रथम पाली में।
इसके पहले ही क्वेश्चन में जो हम लोग देखे थे, हड़प्पा सभ्यता जो है वह रावी नदी के किनारे है। 1948 में अर्ली इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक की लेखक कौन थी? तो ये अर्ली इंडस सिविलाइजेशन के जो लेखक है वो कौन है? वो अर्नेस्ट मैक्यू है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगली प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित में से किस सिंधु सभ्यता के स्थल में जलाशयों के प्रमाण है? तो सिंधु की सभ्यता है उसमें किस जलाशयों का प्रमाण है? उसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, धौलावीरा में जो सिंधु घाटी सभ्यता के जलाशय के रूप में प्रमाण मिला है। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है? वह मृतकों का टीला कहता है मोहनजोदड़ो को। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। जो अगला टॉपिक है वह वैदिक युग है। जो वैदिक युग का जो टॉपिक होगा वह अगले वीडियो में होगा, जिसके लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन के रूप में आसानी से प्राप्त हो जाएगा।